हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फ्यूचर एंड ऑप्शन किंग में। तो हर वीक की तरह इस वीक भी हम निफ्टी बैंक का एनालिसिस कर रहे हैं। और ये वीडियो, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आज सिर्फ हम निफ्टी बैंक का एनालिसिस नहीं करेंगे, साथ ही निफ्टी के कुछ टॉप बैंक्स का भी चार्ट हम देखेंगे। तो वही अभी 2:30 बज रहे हैं रात के, ऐसे ही बैठा बैठा चार्ट्स देख रहा था। तो सोचा कि चलो वीडियो बना लेता हूँ, बैंक निफ्टी का वीडियो बनाता हूँ, साथ में आज कुछ चार्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये लास्ट डे के कुछ मार्क्स हैं चार्ट पे। लास्ट डे नहीं, सॉरी, लास्ट वीक के। जो हमारा लास्ट वीडियो हमने बनाया था बैंक निफ्टी का, जिसमें हमने बोला था कि हम बैंक निफ्टी पे नेगेटिवली बाइस्ड हैं, कि बैंक निफ्टी गिरेगा। और हमने जो लेवल्स दिए थे, आप ये लेवल्स देखो, ये सपोर्ट वगैरह के हमने लेवल्स दिए थे, वहीं से रिट्रेस करके सपोर्ट पे बैठा हुआ है। तो अभी ऊपर वो लिंक आएगा, आप उससे जाके हमारा पुराना वीडियो देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन पे भी है लिंक, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो अभी मैं ये मार्क्स थोड़े मिटा देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस रहने देता हूँ। अच्छा ठीक है, ये मार्क्स मैंने डिलीट कर दिए ब्रश के। तो यहाँ वीकली चार्ट से देखते हैं। आज वीडियो लंबा ही होगा तो थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं बैंक निफ्टी को। वीकली चार्ट्स, ये देखिए, वीकली चार्ट्स में बैंक निफ्टी भैया कितना मस्त गिरा। यहाँ एक वीक पे, ये जो वीक है, इस वीक पे एक देखिए लंबी सी डंडी थी, यहाँ बायर्स मिले थे, पर अगले वीक फिर गिर गया था। और ये एक कंप्लीट वीक का जो रेंज था, इस वीक के रेंज के टॉप रेंज के ऊपर भी भैया बैंक निफ्टी अभी जाके सरवाइव नहीं कर पाई। ये देखिए 21,460 के आसपास का था, ये इसका टॉप हाई बनाया था उस वीक पे, उसके बाद। और ये लो बनाया था 16,170 का। तो 1 2 3 4 5 6 वीक, उसके बाद 6 वीक खत्म हो गए हैं, और इसके ऊपर जाके सरवाइव नहीं कर पाया था, ये जो एक वीक का टॉप और हाई रेंज के ऊपर भी। ठीक है, तो जनरली क्या है, ये देखो आप, ये तो सब कुछ, ये हाई लो हाई लो एक बना रहा था, यहाँ कुछ टाइम रेंज पे था, ब्रेकआउट दिया था, ऊपर गया, फिर ये सारे लो वगैरह तोड़ के ये निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी ये गिरा। तो अभी ये जो है, ये एक पुल बैक है, ऑब्वियसली ये एक पुल बैक है। तो हम लास्ट ना, यहाँ का रिसेंट लो हमने देखा था, कि इसको देखते हैं, ये एक लो था। तो बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट यहाँ तक जा सकता है, हमने बात की थी पिछले वीडियोस में, कि अगर मैक्स टू मैक्स अगर ये लेवल्स क्रॉस करता है, अगर 21,460 का लेवल क्रॉस करता है, तो बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकता है। ये एक रिट्रेसमेंट है, हेल्दी रिट्रेसमेंट। लेकिन अब भी यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक देखिए, एक छोटा सा चैनल टाइप का फॉलो कर रहा था, ये सही से ऊपर जा रहा था। ऊपर जाते हुए एक वीक डाउनफॉल हुई थी, पर वापस उसके अगले वीक कवर अप कर दिया था बैंक निफ्टी ने। पर फिर ये लास्ट वीक जो हमने बोला था कि बैंक निफ्टी नीचे गिर सकता है, वहीं से देखिए नीचे गिरा था। तो ये हम फिर अभी डेली पे चले जाते हैं। डेली पे देखिए, ये वाली जो कैंडल थी, जिस पे हमने बोला था कि यार ये गैप अप दे के ऐसे अपने लो पे क्लोज करना काफ़ी सही नहीं होता है। तो उसके बाद उसने गैप डाउन दिया, गिरा, बहुत ही फुल बॉडी वाली कैंडल है, देखिए कोई वीक नहीं थी। नेक्स्ट दिन सेम, उसके बाद ये जो सपोर्ट लेवल जो हमारा टारगेट था, इस पे आके यहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, रिट्रेसमेंट की कोशिश। नेक्स्ट वीक इस हाई के ऊपर सरवाइव नहीं कर पाया। उसके बाद वाले वीक फिर से ये जो हमारी ग्रीन कैंडल का जो क्लोज था, देखिए इसके ऊपर फिर ओपन हुआ, पर फिर सरवाइव नहीं कर पाया, ये हाई के ऊपर बैंक निफ्टी सरवाइव नहीं कर पाया, फिर आके नीचे गिर गया। नीचे अपना गिरा तो वापस ये सपोर्ट लेवल पे है अभी। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी यहाँ से अगर नीचे जाता है, यहाँ से अगर हमारा नीचे जाता है बैंक निफ्टी, ठीक है, ये लेवल को अगर अपना ब्रेक करता है, तो अभी ये जो है ना, ये लेवल, ये जो है अपना 18,000 के करीब। अरे यार, ये जो है अपना, ये 18,000 के करीब एक आके रुक सकता है। और नहीं तो मेरे को तो लग रहा है ये सीधा लो पकड़ सकता है, ये 17,000 के आसपास का, ये जो जिस रेंज पे जो खेल रहा था,
ये लो के आसपास अभी आके सीधा बैठ सकता है। यहाँ से अगर गिरता है तो बैंक निफ्टी वापस आके सीधा अपना लो पकड़ेगा। उसके ऊपर पहले ये 18,000 पे एक ब्रेक मार सकता है। 18,000 पे ब्रेक मारने के बाद सीधा ही 17,000 के आसपास आके 150 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ से अपना एक यहाँ पे आके एक रुक सकता है। यहाँ पे आके ये स्टॉप मार सकता है। ये है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी अपने आवरली पे भी जाके देख सकते हैं। आवरली पे देखो, आवरली पे ये उस दिन गैप डाउन के बाद गिरता ही गया, हल्का हॉल्ट लिया, फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर गिरा, फिर यहाँ सपोर्ट से, यहाँ से जो रिवर्सल हुआ था ये सपोर्ट के पास से काफ़ी अच्छा लिया था, पूरा नीचे से वीक बना के। ये जो हमारा देखो यहाँ पे जो सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन तक जाने की कोशिश, पर ये कोशिश सफल नहीं हुई, असफल रही। फिर गया, फिर ये सपोर्ट के पास, फिर अगले दिन ये ऊपर जाकर ये सप्लाई जोन को वापस तोड़ने की कोशिश, ये कोशिश भी असफल रही। उसके बाद जोरदार गिरा। तो अभी जब क्या है ना कि अब जब हम शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने जाएंगे इसको, मतलब अपने इंट्राडे बेसिस पे या कुछ, तो अपने काम कर सकते हैं। ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है, ये रेंज के ऊपर अगर जाता है, ये रेंज को अपने एक स्टॉप लॉस काइंड ऑफ मेंटेन कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ऊपर चल जाता है तो फिर हमारा टारगेट देखो, ये जो मार्किंग था ये रहेगा। उसके बाद ये गैप के बीच वो कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। बेसिकली अपना 20,960 का जो था ये एक टारगेट रह जाएगा। पर फिर मैं बोलूँगा कि मैं नेगेटिवली बायस्ड हूँ। मेरे को लग रहा है कि मार्केट गिर ही सकेगा, मार्केट गिरना चाहिए। तो ये हुई बात बैंक निफ्टी की। अभी देखो ये जो है, ये अभी अप्रैल 2020 का जो था, यहाँ पे लास्ट वेटेज कंट्रीब्यूशन की गई है। मतलब जो अपने मालूम है हमारा बैंक निफ्टी में टॉप बैंक्स की वेटेज क्या है। अब देखो HDFC बैंक की 30% के करीब वेटेज है, ICICI की 20, तो ये दोनों मिला के भैया 50% हो गया। और कोटक हुआ अपना 15 के आसपास, एक्सिस 13, स्टेट बैंक 10। तो ये जो पांच है अपनी, ये जो टॉप 5 बैंक्स, इसको मिला लो 30, 20, 50, 60, 70, 80, 85। तो ये पांच बैंक ही बैंक निफ्टी को चलाते हैं। ये पांच बैंक जिस तरफ मूव करेंगे बैंक निफ्टी उसी तरफ जाएगी। ये पांच बैंक का ही कंट्रीब्यूशन अपना 85% कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़े वाले कंट्रीब्यूशन का देखते हैं, अपने HDFC बैंक का। ये HDFC बैंक का खुला हुआ है। HDFC बैंक का डेली चार्ट है, काइंड ऑफ निफ्टी के जैसा ही सेम चार्ट मिलेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। तो चलो ये ट्रेंड लाइन खेलें अगर, तो ये ट्रेंड लाइन देखो, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। वैसे मैं ट्रेंड लाइन ज़्यादा मानता नहीं हूँ, पर बहुत लोग मानते हैं। ठीक है। ऐसे ही मैंने तो ऐसे ही बना ली यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन चलो अब मान लेते हैं ट्रेंड लाइन टूटी या कुछ भी, लेकिन बेसिकली अगर हम इसका देखते हैं ना, यहाँ आप देखो ये बेस से ये हाई गया था, ये हाई के बाद सीधा शार्प फॉल हुआ था। ठीक है। ये लेकिन ये हायर हाइज बनाते जा रहा था, सॉरी हायर लोज बनाते जा रहा था, पर ये हायर हाइज भी नहीं बना पा रहा था। ये इसका लास्ट रिसेंट लो था। ठीक है। अब ये अपने रिसेंट लो के पास ही टिका हुआ है। यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो ये करीब देखिए 800 के करीब है इसका सपोर्ट। ठीक है। ये 800 के करीब इसका सपोर्ट, ये 800 के करीब यहाँ रुकेगा। और अगर यहाँ से ये अगर गिरता है तो फिर ये अपना, ये जो इसका बेस जोन था ये वाला लो आप समझो, ये लो अपना 815 के आसपास ये लो को पकड़ सकता है। और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट लो था, इसका नेक्स्ट लो कितने का था, 765 के अराउंड। तो बेसिकली अभी हमारा है कि ये जो लो है 920 के नीचे अगर ये गिरता है अपना HDFC बैंक, तो ये चला जाएगा इधर अपना 865 के इधर सपोर्ट है। ठीक है। तो अपने को क्या मिला कि भैया HDFC बैंक अपना थोड़ा सा बियरिश में ही है, ये भी नीचे गिरने का है। बैंक निफ्टी का चार्ट अपने को क्या बोल रहा है कि बैंक निफ्टी गिर सकता है। बैंक निफ्टी अपना नीचे गिर के 18,000 है, 18,000 उसके बाद नीचे 17,000, अपना वापस जो पहले का लो था वो लो के करीब आ सकता है। ठीक है। HDFC बैंक का क्या, HDFC बैंक भी अपने को मिला कि चलो बियरिश है। ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट क्या था अपना ICICI बैंक। अपने ICICI बैंक का चार्ट देखते हैं।
ये आईसीआईसीआई बैंक का, देखो ये आईसीआईसीआई बैंक का डेली चार्ट है। आईसीआईसीआई बैंक भी सब एक ही जैसा, ये ऊपर कोशिश की थी जाने की, नहीं हुई, फिर कोशिश की थी, नीचे गिरा, यहाँ से देखो ये ब्रेक किया, हाथों हाथ नीचे आ गया। यानी ये, इसको अपने एक फेकर बोलते हैं कि यार ये अपने फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश की। यहाँ देखो ऊपर कोशिश की, हाथों हाथ नीचे आ गया, ये भी एक फेकर। तो दो दो टाइम अपने को रिजेक्शन मिला, दो टाइम अपने को क्या मिला, रिजेक्शन मिला। ये जो अपना लेवल था, ये लेवल के ऊपर स्टे नहीं कर पाया, ये अपने 360-62 का जो भी लेवल है इसके ऊपर स्टे नहीं कर पा रहा, यहाँ से नीचे गिर जाता है तुरंत तुरंत। और ये अपना एक जो जोन है, ये देखिए ये जो जोन है, ये अपना लेवल आप 325 के आसपास, यहाँ से एक बार जंप लिया था प्राइस ने, यहाँ से दूसरी बार जंप लिया था प्राइस ने, यहाँ तीसरी बार सपोर्ट लिया था। तो ये जो 325 का है, ये जहाँ की लेवल टूटा, बस ये लेवल टूटते भैया आईसीआईसीआई बैंक अपने लो के जगह में आ जाएगा 290 के आसपास। और अगर इस लेवल के ऊपर अगर ये स्टे कर गया तो फिर ऊपर की ओर है। तो अभी एक बार थोड़ा सा और डीप चल जाते हैं, थोड़ा एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, आवरली में जाके देखते हैं कि आवरली में क्या खेल है इसका। आवरली में देखो जितने शान से ऊपर गया था उतने शान से नीचे आ गया, यहाँ सपोर्ट लेवल पे है। और ये देखिए ये मैं जितने तेजी से ऊपर गया था, यहाँ पर जितनी तेजी से ऊपर गया था उतनी तेजी से नीचे आ गया। ये क्या, एक वी फॉर्मेशन है, शार्प फॉलिंग हुआ, जितने तेजी से ऊपर गया था उतने तेजी से नीचे आ गया। मतलब भैया यहाँ तो भर के सेलर बैठे हुए हैं जिन्होंने प्राइस को यहाँ से नीचे धक्का दे दिया। अभी ये क्या है, इसके बाद एक थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड होता है, उसके बाद नीचे की ओर का मूवमेंट है। ये पुल बैक यहाँ तक भी जा सकता है, ये पुल बैक टॉप तक भी जा सकता है। तो बेसिकली ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन होगा, लेकिन शार्प फॉलिंग देखते हुए मेरे को लगता है ये नीचे गिरेगा। सपोर्ट ये 325 के आसपास से आके यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कंसोलिडेट जोन में रह सकता है। फिर ये 325 को ब्रेक करता है, 325 को कैसे ब्रेक करता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। ये 325 ब्रेक किया तो फिर ये लेवल सीधा 290 के आसपास है। ठीक है, तो दो बैंक हमने देख लिए, एचडीएफसी बैंक हमने देख लिया, हमने आईसीआईसीआई बैंक देख लिया। आईसीआईसीआई बैंक भी सपोर्ट जोन में बैठा है, गिरा तो नीचे। बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन में बैठा है, गिरा तो सीधा 18,000। एचडीएफसी बैंक सपोर्ट में बैठा है, गिरा तो सीधा अपना 860 का लो। तो सब देखो अभी दो दो निकल गए कि सपोर्ट में बैठे हैं, गिरे तो सीधा नीचे। अभी नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट अपना कोटक बैंक। चलो कोटक बैंक में आ गया। ये कोटक बैंक का रेस थोड़ा सा सही था। कोटक बैंक जो यहाँ से रिट्रेस लिया, काफ़ी लंबा रिट्रेस लिया था। ठीक है, इसका भी देखो, ये कोटक बैंक ने ये हाई बनाया था, नीचे गिर गया। ठीक है, हाई बनाते बनाते ही तुरंत नीचे गिरा। फिर इसने ये कोटक बैंक ने ये एक जोन सपोर्ट का जोन ले रखा है, यहाँ से ऊपर वापस जाने की कोशिश की, ये हाई लास्ट का था, नहीं बन पाया, नीचे गिरा। फिर ऊपर जाने की कोशिश, यहाँ से नीचे, ये देखो यहाँ से एक अच्छा मस्त सा रेस लगा था। ये जो लेवल है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस आप मान के चलो। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ये लेवल, इसके ऊपर ये गया था, ये एक फेकर था, इसके ऊपर ये फेकर था, ये गया हाथों हाथ नीचे आ गया। इसको जब अपने लॉन्गर टाइम फ्रेम में दिखेंगे, ऊपर अपने को एक ऊपर एक विक दिखेगी, एक डंडा दिखेगा। तो यहाँ से देखिए ये कोटक का जो एक्सपेक्टेड है, कोटक का एक्सपेक्टेड लेवल है 1100, 1100 से 1125-25 के आसपास, जहाँ से इसकी रेस स्टार्ट हुई थी। ये देखिए ये एक लेवल था जहाँ से रिजेक्शन हुआ था प्राइस, यहाँ से हमारा प्राइस स्टार्ट हुआ, ये लास्ट टाइम के हाई को ब्रेक करके ऊपर गया। फिर ये जो पुल बैक हुआ ना, पुल बैक यहाँ तक एक सपोर्ट होना चाहिए था, यहाँ इसने एक दिन का स्टॉप लिया, अगले दिन सीधा नीचे गिर गया। इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, इस लेवल को अब इसने ब्रेक किया है।
तो अभी क्या है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस है, अगर ये ऊपर जाता है तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस टाइप एक्ट करेगा। यहाँ से हमें देखना क्या है, इसके ऊपर गया तो वापस ये हाई तक चला जाएगा, और यहाँ से अगर ये लौटा तो हमारा टारगेट है 1140 के आसपास। ठीक है, ये हुआ कोटक बैंक। अभी इसके बाद अपने देखेंगे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी देखिए, ऐसे मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है। एक्सिस बैंक भी ये लाइन पे, ट्रेंड लाइन पे 2-3 बार सपोर्ट लिया था, फिर नीचे गिरा। और एक चीज़ आप नोटिस करना, एक चीज़ आप यहाँ देखोगे तो आप जैसे देखो, ये एच बैंक में आप देखोगे, एच बैंक में ये जो थर्ड दिन, जिस दिन ये जो डेली में ये जो एक ग्रीन कैंडल इसने बनाई थी ना, ये एक ऊपर गया था। बाकी आप देखो ये जो 2-3 जो ये गिरा है, ये ग्रीन कैंडल जो लो था इसके नीचे लेकिन प्राइस नहीं आया। ये सपोर्ट पे है, इसके लो के नीचे भी प्राइस नहीं गिर पाया, जहाँ से जिस दिन जो अप मूव हुआ था, जहाँ पे ये ओपन था, ये ओपन के नीचे भी नहीं आ पाया। ठीक है, और आईसीआईसीआई में क्या था, आईसीआईसीआई में भी देखो, ये जो ओपन था, ये ओपन के नीचे प्राइस नहीं आया बाकी 2 दिन का। लेकिन ये एक्सिस में देखिए, ये जो ओपन था, एक्सिस में ये ओपन के नीचे प्राइस आ गया है। एक्सिस थोड़ा सा ज़्यादा ही वीक लग रहा है। तो आवरली में देखते हैं। आवरली में देखिए, ये जोन एकदम डबल बॉटम के करीब बैठा हुआ है, और बहुत ही शार्प फॉलो। आप स्ट्रेंथ देखो, कैंडल की स्ट्रेंथ, गिरने की स्ट्रेंथ देखिए, बहुत ही स्ट्रेंथ से ये गिरा है। तो एक्सिस भी वीक लग रहा है, और यहाँ से जब ये गिरेगा तो ये लेवल इसका एक सपोर्ट लेवल बन सकता है 340। तो यहाँ से अगर ये गिरता है, ब्रेक करता है, तो हमारा टारगेट होगा 340 का। ये हुआ एक्सिस बैंक। अभी इसके बाद अपने देखेंगे, इसके बाद अपने देखेंगे एसबीआई। एसबीआई का डेली में चले जाते हैं। ओहो, एसबीआई का डेली देखिए, एसबीआई तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वीक है। एसबीआई, बाकी बैंक्स ने फिर भी एक ऊपर जाने की कोशिश की थी, एक रिट्रेसमेंट लिया था फॉलिंग के बाद। एसबीआई का तो यहाँ हालत ही ख़राब है। एसबीआई, इनफैक्ट एसबीआई का अगर मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन टानूँ तो आप देखो, ये करीब कुछ एक सपोर्ट जोन था, यहाँ बहुत बार प्राइस होल्ड किया हुआ था 180 के आसपास। ये 180 के आसपास के प्राइस को भी तोड़ के नीचे आ गया। उसके बाद ये देखिए, बाकी सब में हमने देखा था एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी रिट्रेसमेंट के लिए। बाकी हर बैंक में देखो, एक ही अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी रिट्रेसमेंट के दिन, अच्छा ऊपर भागा था। पर एसबीआई में एक वीक थी, और ओपनिंग के नीचे ही क्लोज थी, और उसके जो अपना गिरा पिछले दिन फ्राइडे को, ये सब कुछ तोड़ ताड़ के नीचे इधर आ गया है। तो एसबीआई की हालत बहुत ख़राब है। एसबीआई को अपने लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते हैं, और वीकली। एसबीआई को अगर अपने वीकली में देखते हैं तो एसबीआई देखो यहाँ है, यहाँ से अगर अब एसबीआई गिरता है तो ये लेवल, ये जो 150 पे आप देखना, 150 पे आप देखोगे तो बहुत फास्ट एक 150 पे गिरा था। 150 से एक बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ था। ठीक है, एक बार, दूसरी बार भी बहुत शार्प गिरते हुए 150 पे रुका था, 150 से एक रिट्रेसमेंट हुआ था। तो एसबीआई का सपोर्ट जो है 150 151 के आसपास है, मतलब 150 का लेवल पे। तो एसबीआई भी अभी तो बियरिश ही है, और एसबीआई बहुत ज़्यादा बियरिश है। एसबीआई मेरे को लगता है सीधा 150 के आसपास आके रुकेगा। तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी वही नीचे के तरफ जाने को, अरे यार ये ऐड बेच के ही रहेगा आज मेरे को। तो हमने देखा कि ये बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो 18,000 है, इसका 17,000 है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक सपोर्ट पे है, गिरा तो 865 है, फिर इसका अगला लो 820 के आसपास है। आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट पे है,
ये 325 तोड़ा तो 280 के आसपास है। कोटक बैंक अपना है कि 1125 का लो पकड़ सकता है। एक्सिस बैंक है अपना, ये 380 का लेवल तोड़ा तो सीधा 340 के आसपास है। एसबीआई तो गिरा हुआ ही है, एसबीआई तो 150 को दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो मेन कंस्टिट्यूएंट हैं हमारे, जो बैंक निफ्टी के जो मेन एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक के, जो एक्सिस, स्टेट बैंक के जो 5 बैंक हैं जो 85% कंस्टिट्यूट करते हैं बैंक निफ्टी को, सब हम देख रहे हैं कि सपोर्ट जोन पे बैठे हैं, सपोर्ट जोन पे बैठे और सब बियरिश हैं। ये एक साथ ये जो बैंक्स है, ये जब सपोर्ट अगर तोड़ते हैं, ये बैंक्स ने अगर सपोर्ट तोड़ना स्टार्ट किया, एक साथ अगर तोड़ा, तो भैया बैंक निफ्टी का लग गया समझो। बैंक निफ्टी 18,000, उसके बाद अपने को 17,000 ही दिखना है। ठीक है। और अगर ये बैंक यहाँ से सपोर्ट लेते हैं तो भाई ऊपर जाएंगे, तो बैंक निफ्टी भी देखो अपने सपोर्ट जोन से ऊपर जाएगा। अभी है ये ऊपर जाके इनका जो रेजिस्टेंस जोन है, ये जो बैंक्स के जो रेजिस्टेंस जोन है वहां से वो रिट्रेस करते हैं, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी अपना मूव करेगा। बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट जोन, सॉरी रेजिस्टेंस जोन से जाके वहां से नीचे की तरफ लेगा। तो जैसे ये बैंक्स मूव करेंगे, मेनली ये 5 बैंक्स, उस हिसाब से बैंक निफ्टी अपना अपने को देखने को मिलेगा। और तो अपने देखे कि बैंक निफ्टी अपने बियरिश है, बैंक निफ्टी के मेन कंस्टिट्यूएंट्स अपने बैंक बियरिश हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कमिंग वीक। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे हम अलग अलग स्टॉक्स के लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, आप वो देख सकते हो। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप एल एस ब्लू में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। हमारे व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।